हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो जी, यहाँ पे मॉर्निंग की शुरुआत मेरी हो चुकी है और आज है दिन सैटरडे का। तो यहाँ पे मेरे घर के सारे काम हो चुके थे और मैं यहाँ पे बना रही थी अभी लंच। तो आज थोड़ा सा जल्दी ही बना रही थी क्योंकि हस्बैंड का कॉल आ गया था। तो मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस ब्लॉग में कि हस्बैंड जो है मतलब अपने मम्मी पापा को लेने के लिए गए हैं। तो वो बस अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो उनकी ट्रेन जो थी ना वो मतलब बिल्कुल टाइमली थी, तो थोड़ी सी जल्दी ही वो मतलब उतर गए थे। तो वो लोग अभी 1 से 1.5 घंटे में आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा था कि मतलब टाइम पे सारे काम मैं निपटा लूँ। तो यहाँ खाना वगैरह मैंने जो है चढ़ा दिया था और बाकी जो है तैयारी मैं कर रही थी धीरे धीरे। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी अभी करेले। तो करेले क्यों ना भर के जो बनाते हैं ना करेला का भरवा, वो बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने लौकी की सब्ज़ी चढ़ा दी थी, दाल मैंने एक तरफ रख दी थी। तो सब काम ना मतलब ऐसा हो रहा था कि जल्दी जल्दी कर लूँ ताकि ना जब वो आए तो टाइम से जो है खाना वगैरह जो है बन जाए मेरा। और पता है जब कोई काम करने लग जाओ ना तभी हमें याद आता है कि कुछ ना कुछ सामान ना हमारा ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे अभी मुझे बीच में मार्केट भी जाना पड़ा और बिना हस्बैंड के ना सच में बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि ना अब ये घर के छोटे मोटे काम भी ना मतलब बाहर जाके मुझे ही करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लेकर आई थी ये लाइज़ॉल, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है ना, तो पोछा वगैरह हम लोग कितने भी अच्छे से लगाए ना तो भी एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो ये मेरा ख़त्म हो गया था तो मैं लेकर आ गई थी। और यहाँ मैं लेके आई थी सूखी लाल मिर्च, क्योंकि अभी ना मुझे दाल में तड़का लगाना था। और जब मैंने चेक किया ना तो सूखी लाल मिर्च थी ही नहीं। तो फिर ना मतलब बिना इसके अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैं लेके आ गई थी एक साबुन। तो अभी ना राशन पानी का जो सारा सामान है वो अभी आना है, तो फिर साथ में ही लेकर आएंगे। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा ही ऐसे लेकर आ गई थी। और बच्चों के लिए ये सब मतलब जो टॉफ़ी वगैरह थी ये लेकर आई थी। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद मेरे ये पापा आ गए थे और यहाँ पे बाबू जो है उनके साथ खेल रही थी। तो बच्चों को ना अपने नाना दादा दादी मतलब सबके पास ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखिए थोड़ी देर बाद ही ना मतलब कि हस्बैंड का कॉल आया है कि हम लोग आ चुके हैं तो नीचे आ जाओ। तो थोड़ा सा ना एक्चुअली मेरी सास जो है ना उनको देखने में प्रॉब्लम है, मतलब उनको ना अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे मैं फिर चली गई थी उनको लाने के लिए। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था इस तरीके से जब घर में कोई बड़ा आता है ना आपके, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर मम्मी जो है आ गई थी और पीछे ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कुर्ते में, ये हैं मेरे ससुर जी। तो यहाँ पे ये लोग आ चुके थे और खाना भी मेरा ना इस टाइम पे बन चुका था पूरा। तो मतलब ऐसा था कि हाँ मतलब टाइम से सारे काम हो जाए, तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा जल्दी ही उठ गई थी। और बच्चों की जो है ना मतलब नव्या की स्कूल की छुट्टी थी, क्योंकि आज सेकंड सैटरडे था। तो मेरे को था कि चलो ठीक है, अभी जो नव्या को स्कूल भेजने का टाइम होता है ना वो भी मेरा मतलब बच गया है। तो मैंने फिर जल्दी से अपने काम सारे निपटाए। और यहाँ पे फिर मैं इन लोगों को थक के, ये लोग आए हैं सफ़र से, तो फिर सबसे पहले मैंने इनको पानी दिया। और फिर पापा और मतलब कि जो मेरे ससुर हैं वो अपना आपस में बातें बातें कर रहे थे। फिर मैं चली गई थी इनके लिए चाय वगैरह बनाने के लिए। और ये देखिए बच्चों को ना पता है मतलब कि बड़े बुज़ुर्ग से अगर कुछ खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं ना तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे इनके बाबू जो हैं वो इनके लिए कुछ इस तरीके से मतलब चॉकलेट्स और ये चिप्स वगैरह जो आते हैं वो लेकर आए थे। तो बच्चे इनको लेकर बहुत खुश हो गए थे और बच्चों ने भी अपना आशीर्वाद वगैरह लिया अपने दादा दादी का और फिर अपना खेल कूद में लग गए थे। तो अभी ना थोड़ा सा बाबू ना पता है वैसे तो ना बहुत अच्छे से जानती है, बट फिर भी होता है ना जब कोई घर में नया आता है तो थोड़ा बच्चे शर्माते हैं, मतलब थोड़ा सा वैसे हो रही थी। तो अभी फिर यहाँ पे जो है उसके बाद वो ना फिर बहुत आराम से अपने बाबा के साथ खेलेगी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि सफ़र की थकान होती है और ना फिर थोड़ा सा होता है ना जब ट्रेन से आप आओ ना तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ अभी हम ट्रेन में ही बैठे हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने ना सबके लिए बना ली थी यहाँ पे चाय। तो हस्बैंड भी थके हुए थे तो फिर सबके लिए चाय बना के और सबको मतलब चाय वगैरह मैंने पिला दी है। उसके बाद जो है हम लोग थोड़ी बहुत अपना आपस में जो भी बातें हैं वो करेंगे। और उसके बाद फिर ये लोग जब फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा सा सफ़र में से आए हैं तो थोड़ा नहाना धोना मतलब होगा, क्योंकि अभी ना बारिश वगैरह हुई है ना तो जगह जगह पानी भर गया है। तो थोड़ा सा फिर होता है कि जब बाहर से आओ ना तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो फिर देखिए यहाँ पे चाय बन के हो गई रेडी और सब चाय वगैरह अपना पी लेंगे। तो उसके बाद हाँ फिर हम लोगों ने ये ना मतलब कि गांव से जो है मेरी सास लेकर आई हैं।
तो यहाँ पे ना अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा मधुश्रावणी का पावन चल रहा है, तो ये गांव से ना मतलब कि ये मेना का पत्ता लेकर आई थी। पता है गांव में तो ना जगह जगह ये बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन यही है कि शहर में मिलना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे ना नव्या की जो बुआ नेपाल में रहती हैं, तो उन्होंने ना वहाँ से ये बच्चों के लिए भिजवाया था। और ये ना मतलब एक मतलब मैगी जो होता है ना उसी तरीके का है, लेकिन मैगी से थोड़ा टेस्ट में अलग होता है ये। तो ये बहुत सारे इन्होंने भिजवा दिया था और बच्चे इतना खुश हो रहे थे मैगी देख के। हालांकि मैं जो है रोज़ तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन यही है कि छुपा के इनसे रख दूंगी ताकि मैं इनको कभी कभार एक आध दे दूं महीने में। और यहाँ पे ना ये हस्बैंड लेकर आए थे मिठाई। तो ये ना इसको हमारे यहाँ लौंग लत्ता बोलते हैं, जो बिहार से हैं। अगर आप इसे पहचान गए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये खाने में ना काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना ये देखिए ये है नींबू। तो ये नींबू ना जैसे गांव में जब जाओ ना तो फिर ऐसा ही होता है, जब आस पड़ोस के लोग वगैरह रहते हैं ना। तो मेरी नंद के जो बड़ी नंद है ना, तो उनके ही गांव मतलब मेरे हस्बैंड गए थे मिलने के लिए किसी काम से। तो वहाँ पे ना जो उनके यहाँ ना मतलब बगीचे में बहुत सारे नींबू हुए थे, तो उन्होंने फिर ये मतलब उनको देने के लिए भेज दिया था यहाँ पे। तो इसमें से 2-4 नींबू जो है मैं भी रख लूँगी, क्योंकि ये गाँव के हैं और इसमें ना बहुत ज़्यादा रस होता है, मतलब काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने 2-4 रख लिया था। मतलब नींबू ना पता है मुझे तो ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं है जैसे खाने के साथ, लेकिन हस्बैंड हैं तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बच्चे भी मतलब खा लेते हैं। तो उसके बाद फिर सबने जो है थोड़ा बहुत आराम किया और फ्रेश होके फिर अब यहाँ पे मैंने लगा दिया है खाना। तो यहाँ पे मैंने ना पूरी कोशिश की है कि मैं उनके हिसाब का मतलब खाना बनाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है ना उनको अलग तरीके से खाने की आदत होती है, अब हम अपने तरीके से बना रहे हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने उनका थोड़ा थोड़ा पसंद का मतलब ध्यान रखते हुए, तो मेरे ससुर को ना ये जो परवल होता है ना, ये परवल फ्राई मैंने बनाया था, उनको पसंद है। करेला फ्राई मैंने अपनी सास के पसंद का बनाया था, क्योंकि उनको करेला फ्राई पसंद है। तो मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने कोशिश किया था, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई। और फिर ये लोग ना सफ़र से भी आए थे, तो ऐसा होता है कि हल्का फुल्का खाना मिल जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और एज के हिसाब से फिर इनको थोड़ा सा लाइट खाना ही देना है। तो यहाँ पर फिर मैंने दाल चावल और ये जो घिया है उसकी भुजिया बना दी थी, और यही सब था। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बाबू जो है ना अभी बिल्कुल अपने बाबा के साथ कंफर्टेबल हो चुकी है, और आराम से मतलब उनके साथ खेल कूद कर रही थी, बार बार उनके पास जाके मतलब बात कर रही थी। तो बच्चों को ऐसा ही होता है, घर में अगर कोई बड़ा रहता है ना तो मतलब उनका भी मन लगता है और बच्चों का भी काफ़ी मन लगता है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों का सबका खाना पीना हो गया था। और ये है शाम का। तो जब ना जैसे कि सामान वगैरह जो लेकर आए थे तो वो मैं देख रही थी, तो मेरी सास ने बताया था कि जो मतलब मैं अभी जो मेरी नंद है ना नेपाल में रहती है, उन्होंने सबके लिए यहाँ पे ना लहठी भेजी थी। तो हमारे यहाँ ना आप ना किसी को कुछ गिफ्ट दो चाहे ना दो, लेकिन अगर आप लहठी वगैरह दे देते हो ना, लहठी बिंदी सिंदूर हमारे में ना बहुत ही मतलब कि अच्छा माना जाता है, जो सुहागनें होती है ना उनके लिए। और अभी सावन चल रहा है ना, तो मेरी ननद ने इनको ध्यान में रखते हुए सबके लिए हरी चूड़ियाँ भिजवाई है। जो नई दुल्हन है उनके लिए भी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ना वो भरे भरे हाथ के, तो वो भिजवाए थे उनके लिए। मतलब कि मेरी जो सेकंड नंबर की नंद की बेटी है उनके लिए, और मेरी जो बड़ी नंद है ना तो उनकी बहू के लिए भिजवाया था। और बाकी हम लोग यहाँ पे 4-5 फैमिली रहते हैं, तो सबके लिए ही उन्होंने भिजवा दिया था। बहुत ही सुंदर लग रहा था, और देख सकते हैं मतलब कितने सारे हो गए थे। तो फिर ये मुझे ना शाम को फिर जिसका है उनको भी देना है, तो पैकिंग वगैरह करनी थी। मैंने कहा साथ ही साथ दे देंगे तो सही रहता है। फिर अब जैसे फिर वही हो कि हस्बैंड को भी फिर जॉब जाना पड़ेगा, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो साथ ही साथ फिर मैंने ना यहाँ पे शाम को जो है सबका जो भी सामान था जहाँ मतलब भिजवाना था, पैक करवा के और भिजवा दिया था। और यहाँ पे फिर ना उन्होंने ना राखी भी भेजी थी, सबके लिए भेजी थी। मतलब यहाँ पे हम ना 4-5 फैमिली रहते हैं, सब अलग अलग रहते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने सबके लिए मतलब राखी भिजवाई थी। तो मैंने फिर राखी भी भिजवा दी थी और लहठी वगैरह भी दे दी थी। और उसके बाद ये हो रहा है शाम का टाइम, यहाँ पे फिर ना दिया बाती करने का टाइम हो गया था। तो आज मैं ना ज़्यादा कुछ तो शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि थोड़ा सा वही होता है ना, जब घर में कोई आता है तो आपका भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो जाता है, और इसी वजह से तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैंने क्लिप बनाया था, तो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका था, तो यहाँ पे चाय मतलब शाम की चाय वगैरह तो सब हो चुकी है। वो लोग भी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे अपना, और टीवी वगैरह देख रहे थे। तो यहाँ पे फिर पूजा वगैरह मैंने कर ली थी शाम की, दिया बाती दिखा के फिर मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए, सॉरी लंच नहीं, डिनर की तैयारी करने के लिए। तो आज तो हस्बैंड जॉब पे नहीं जाएंगे, तो वो ना कल से मतलब वो ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो आराम से ही फिर खाना वगैरह बनाते हैं।
तो यहाँ पे मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी मैंने कट कर ली थी और पता है खाने वाने का तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा मेरे लिए भी अभी थोड़ा सा ना मतलब होता है ना, जब आपके साथ कुछ नए लोग जुड़ते हैं तो थोड़ा सा आपका टाइम टेबल जो है वो चेंज हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो सब चीज़ें जो है ना टाइम पे हो जाए। और फिर ना ये होता है कि देखिए आपको अपने लिए अगर कुछ करना होता है तो उसका टाइम टेबल थोड़ा अलग हो जाता है। और फिर अगर कोई आया है आपके घर और फिर जैसे कहते हैं ना, बच्चे और बुज़ुर्ग जो है एक ही जैसे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा उनका टाइम टेबल मतलब थोड़ा अलग होता है। तो उस हिसाब से फिर मैंने कहा चलो जल्दी से ना इनके लिए भी खाना पीना बना देती हूँ, क्योंकि गांव में जब ये लोग रहते हैं ना तो थोड़ा जल्दी खाना पीना हो जाता है इनका। तो इसी चक्कर में मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। और ये जो मम्मी जी मतलब लेकर आई थी ना दाल, ये मूंग की दाल है, गांव से लेकर आई थी वो। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो ये भी मैंने डब्बे में डाल लिया था। और आज मैंने बहुत छोटी सी ही वीडियो बनाई थी क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं इस वजह से। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग? तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ।